बहुत बहुत खुशी हुई आज बमोड़ी आकर। मैं आप सबका पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां इतनी भारी संख्या में आए। आपने कांग्रेस को मान सम्मान दिया और आपने मुझे बल और शक्ति दी। और आज बमोड़ी आके, आज आजाद बमोड़ी आके पहली दफे आज आजाद बमोड़ी, आप जानते हैं किसकी गुलामी में बमोड़ी था। आज के दिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो आप आज के दिन आजाद हैं। आपने मध्य प्रदेश को संदेश दिया था पिछले चुनाव में कि हम गुलाम नहीं रह सकते, हम गुलामी नहीं करेंगे, और आपने आजादी का झंडा उठा के अपने बमोड़ी को आजाद किया। मैं यहां जब बमोड़ी आया, मुझे ताज्जुब हुआ जब मुझे कहा गया कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां कोई विकास कार्य नहीं होता। ये एक ही विधानसभा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में, बमोड़ी, जहां एक कॉलेज भी नहीं है। सही बात है, जहां एक कॉलेज भी नहीं है। और यहां महाराजा का क्षेत्र रहा है, जो कितने स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। बमोड़ी में एक कॉलेज भी नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं भी चुनाव लड़ता हूं, 40 साल से लड़ रहा हूं, 40 साल से जीत रहा हूं। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास रखा, पर मुझे ताज्जुब होता है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, कभी जाइएगा आप छिंदवाड़ा, देख के आइएगा क्या कॉलेज है, क्या विश्वविद्यालय है, क्या हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। कोई लंबी बात आपसे कह रही नहीं, तस्वीर आपके सामने है। सब बातें हो गई, आप सबकी बात सुन रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। किस प्रकार से आज ये उपचुनाव आपके सामने है। संविधान किसने बनाया था बताइए? बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था ना संविधान। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के बड़े बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं, हमारे भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में प्रावधान रखा कि अगर कोई विधायक का निधन हो जाए, कोई सांसद का निधन हो जाए, तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी भी राजनीति आएगी, ऐसी ही बेईमानी की राजनीति आएगी, ऐसे ही सौदे की राजनीति आएगी और उपचुनाव करना पड़ेगा। ये तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे सौदा करके आज ये उपचुनाव आप पर थोप दिया। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। और ये सौदा करके ये तो कहते थे, अरे जी हम तो मतदाता को भी खरीद लेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं इन्हें, आप खुद बिक सकते हो, बमोड़ी की जनता बिक नहीं सकती है। बमोड़ी की जनता अपने मान सम्मान की रक्षा करती है, बिकाऊ नहीं है। सही है ना? तो आज किस प्रकार इन्होंने ये परिस्थिति अपने प्रदेश में पैदा करी, कैसा हमारा प्रदेश कलंकित हुआ। देश भर में लोग कहते हैं मध्य प्रदेश के लोग तो बिकाऊ है, मध्य प्रदेश की राजनीति बिकाऊ है, हमारे बमोड़ी की जनता तो, हमारे बमोड़ी के नेता तो बिकाऊ हैं। ये आज कैसे कलंकित किया है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, 2.5 महीने, आपको अग्रवाल जी ने कहा 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी, 11.5 महीने मेरे पास थे। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह जी को पहचान लिया था और कहा था, शिवराज जी घर बैठिए, हम तो अब कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनी।
15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में 15 साल नंबर 1, महिलाओं की अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। वो किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों के पास जेब में कुछ होए। हमारे नौजवान खड़े हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब उनके परिवार के पास खरीदने के कुछ पैसा हो। इनकी अच्छी कमीज हो सकती है, ये अच्छे कपड़े पहन सकते हैं अगर किसान के जेब में कुछ होए। सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में। कैसे हम क्रांति लाएं, ये बड़ी चुनौती थी मेरे सामने। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। कर्जा माफ की शुरुआत करी मैंने। हमने कहा था कि हम फसल ऋण कर्जा माफ 2 लाख रुपए तक का करेंगे जो डिफॉल्टर हैं, और पहली दफा इतिहास में हमने कहा था जो चालू खाता वाले भी हैं। हमने शुरुआत करी। शिवराज सिंह जी कुछ भी कह लें, पर 26 लाख 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ मेरे कार्यकाल में। हम बाकी कर्जा भी माफ करने जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा हर किसान का माफ करेंगे। कि हमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है, किसानों के साथ न्याय होए। कितना भाव था मक्का का? मेरे जिले में भी मक्का होता है। आज क्या भाव है? आज का भाव है मक्का का, सोयाबीन का। मैंने बोनस दिया था, मक्का का दिया था। तो कृषि क्षेत्र में ताकत होती। हमारे नौजवानों की भविष्य की थी। इतनी बड़ी संख्या में यहां नौजवान है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही नौजवान के लिए हमारा प्रजातंत्र और संविधान है। और आज के नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, आज के नौजवान में अपनी सोच है। हमारी बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है? आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन। व्यवसाय का मौका 15 साल में भारतीय जनता पार्टी में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद होते गए। हमारा मालनपुर था, क्या हाल है मालनपुर का? इतने शौक से बनाया था मालनपुर उद्योग, क्या बचा मालनपुर का? किसी आएगा जिसको विश्वास हो। आप भी उस दुकान में जाओगे जहां आपको विश्वास हो। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं था, कोई निवेश नहीं लगाने को तैयार। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। आप कहेंगे कि मैं, जनता मेरी भगवान है। आपके भगवान जनता, आपके भगवान तो वो मिलावटखोर हैं। और ये कुछ भी बोल लो, कितने शिलान्यास कर दिए, कितनी घोषणाएं कर दी। चुनाव है, घोषणाएं कर लो, शिलान्यास कर लो। अभी आप सुन रहे थे कितने 100 करोड़ रुपए का शिला घोषणाएं कर दी। 1100-1200 करोड़ रुपए की यहां उपचुनाव है। कैसा आपका मूर्ख बनाते हैं, कैसे ये जनता का मूर्ख बनाते हैं। शिवराज जी समझ जाइए, आज का मतदाता बहुत समझदार हो गया है। ये मत सोचिएगा कि आपकी कलाकारी से आपका शिकार बन जाएगा। ये कुछ भी बोल लो, ये हमारे नौजवानों का दुख नहीं देख सकते, आंखें नहीं चलती, हमारे किसानों की पुकार नहीं समझते, कान नहीं चलते, मुंह नहीं चलता, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, कुछ भी बोलते जाओ। सही बात है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना ही कहने आया हूं, ये उपचुनाव नहीं है, ये केवल उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है।
और इस चुनाव में आप मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। कैसी राजनीति, सौदा कर लो, बोली बोल लो। अब तो आपको सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना, गांव में बोली बोलो, सरपंच बन जाएगा। ये हालात इन्होंने पैदा करे, ये उदाहरण बनाया है। क्या यही राजनीति, यही प्रजातंत्र हम चाहते हैं? क्या यही कलाकारी हम चाहते हैं? यह प्रश्न आप सबके सामने है। और हमने 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार की नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी थी? कौन सी गलती मैंने करी थी? किसानों का कर्जा माफ शुरू किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, पेंशन बढ़ाया, माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, मिलावट खोरों के खिलाफ शुद्ध का युद्ध शुरू किया। कौन सी गलती मैंने करी थी? यह मेरे सामने मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। शिवराज जी तो झूठ बोलते रहेंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी, हां नहीं कर्जा माफ हुआ, आपका कर्जा नहीं माफ हुआ, मैं करूंगा भी कभी नहीं। हम तो गरीबों का कर्जा माफ करते हैं। यह आज आपको सच्चाई पहचाननी है। तो मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, यह तस्वीर रख लीजिएगा आपके सामने, सच्चाई पहचान लीजिए, सच्चाई अपना लीजिए। जिनके कान बंद हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, उनको भी सच्चाई समझा दीजिए। ये अभी अतिथि शिक्षक यहां बैठे, ये कहां ये अतिथि शिक्षक? ये अभी कहते थे, इन्होंने, मैं पढ़ रहा था कि आपने कहा, अतिथि शिक्षक ने खुद कहा कि सिंधिया जी ना ढाल बने ना तलवार। सही बात है। इसके साथ शिवराज का नाम भी जोड़ देना था आपको। सिंधिया का नाम तो आपने ठीक जोड़ा। चिंता मत करिएगा, हमारा लक्ष्य रोजगार है। मैं आपकी रक्षा करूंगा, अतिथि शिक्षकों की रक्षा करूंगा। आज हमें एक नया इतिहास बनाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, भमोड़ी आके मुझे ताज्जुब होता है, इतने सरल स्वभाव के सीधे साधे लोग पूरे मध्य प्रदेश में मैं घूमता हूं। ये सीधे साधे लोग, कैसे इनके साथ खिलवाड़ किया गया है। अग्रवाल जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये तो आपकी सेवा करेंगे, पर याद रखिएगा कि अग्रवाल जी और मैं कंधे से कंधे मिलाकर एक नया इतिहास भमोड़ी के लिए बनाऊंगा। भमोड़ी के नौजवानों के भविष्य के लिए एक नया इतिहास बनेगा। भमोड़ी ऐसा सीधा साधा उपेक्षित क्षेत्र, कितने ऐसे उपेक्षित क्षेत्र हैं और इसके मारा जा रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है। यहां मैं पूछूं कितने अस्पताल हैं भमोड़ी में, बताइए। यहां तो ये हालत है, पूरे प्रदेश में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास दवाई नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। ठीक बात है। खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। और शिवराज सिंह कहेंगे मैं तो मामा हूं, मैं तो घुटने टेक रहा हूं आपके। ये कहां तक आपका मूर्ख बनाते रहेंगे? तो 3 तारीख को याद रखिएगा, आप फैसला कमलनाथ का नहीं करेंगे, आप फैसला केवल अग्रवाल जी का नहीं करेंगे, आप फैसला करेंगे इन नौजवानों के भविष्य का, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे किसान का, हमारे माता और बहनों का भविष्य का आप फैसला करेंगे। ऐसे फैसला मत करिएगा, ऐसा फैसला आप करिएगा जिससे ये सुरक्षित रहे और हम भमोड़ी का मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।